दुनिया में हजारों हीरे हैं, छोटे बड़े चमकीले बेशकीमती, लेकिन एक हीरा ऐसा है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा है और जिन्होंने भी इसे पाया उनकी जिंदगी बदल गई, कुछ के लिए बेहतर और कुछ के लिए बर्बाद। उसका नाम है कोहिनूर। फारसी में को का मतलब होता है पहाड़ और नूर का मतलब होता है रोशनी, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन इस हीरे की कहानी में उतना अंधेरा है जितनी रोशनी। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस सफर पर जहाँ एक पत्थर ने राजाओं को गिराया, साम्राज्य तोड़े और एक श्राप की कहानी लिखी जो आज भी जिंदा है। तो आइए जानते हैं कोहिनूर की पूरी कहानी। बात है आज से लगभग 5000 साल पहले की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे गोलकोंडा की खानों में एक अद्भुत पत्थर निकला। उस समय ये हीरा था 186 कैरेट से भी ज्यादा, आज की अंगूठी में जड़े हीरे से कई गुना बड़ा। कहा जाता है कि इस हीरे का पहला उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यही वो हीरा है जिसे महाभारत में स्यमंतक मणि कहा गया था, यानी ये हीरा उतना ही पुराना हो सकता है जितनी हमारी पौराणिक कथाएं। और इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो खून, धोखे और श्राप से भरी है। पुराने हिंदू ग्रंथों में लिखा है केवल भगवान या एक स्त्री ही कोहिनूर को बिना किसी परिणाम के धारण कर सकती है। जो भी पुरुष इसे पहनेगा वो या तो अपना सब कुछ खो देगा या मृत्यु को प्राप्त होगा। ये था कोहिनूर का श्राप और इतिहास ने इसे बार बार सच साबित किया। सबसे पहले ये हीरा था काकतीय राजवंश के पास, जिन्होंने इसे वारंगल के मंदिर में देवी की मूर्ति की आंख में जड़ा था। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर हमला किया और ये हीरा छीन लिया। काकतीय राजवंश का अंत हो गया, श्राप का पहला शिकार। सदियों बाद यह हीरा पहुंचा मालवा के राजाओं के पास, फिर गुजरात के सुल्तानों के पास। हर बार जिसने भी इसे लिया उसका राज्य छिन गया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई जीत के बाद बाबर के पुत्र हुमायूं को ये हीरा मिला, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से। बाबर ने इस हीरे की कीमत आकी 5.5 करोड़ लोगों के एक दिन के भोजन के बराबर। इतना कीमती था कोहिनूर। लेकिन हुमायूं का क्या हुआ? उसे अपना राज्य खोना पड़ा, अफगानिस्तान भागना पड़ा। श्राप फिर सच हुआ। मुगल काल में ये हीरा शाहजहां के पास आया, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध तख्त ताउस पीकॉक थ्रोन में जड़वाया, लेकिन उनका भी अंत दुखद हुआ। अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया। औरंगजेब ने कोहिनूर अपने पास रखा, लेकिन उसके बाद मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे टूटने लगा। साल था 1739। ईरान का क्रूर शासक नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ाया। उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराया और दिल्ली में भयंकर क्लेआम मचाया। कहा जाता है उस एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। नादिर शाह को पता था कि मुगलों के पास कोहिनूर है, लेकिन मोहम्मद शाह ने हीरा छुपा लिया अपनी पगड़ी में। तब नादिर शाह ने एक चाल चली। उसने मोहम्मद शाह को भाईचारे की दावत दी और कहा, चलो अपनी पगड़ियां बदलते हैं, ये दोस्ती की निशानी है। मोहम्मद शाह मना नहीं कर सका। जैसे ही नादिर शाह ने पगड़ी खोली, कोहिनूर उसके हाथ में था। नादिर शाह चीख उठा, कोहिनूर रोशनी का पहाड़। और इसी चीख से इस हीरे को ये नाम मिला। नादिर शाह कोहिनूर लेकर ईरान लौट गया, लेकिन उसका अंत कैसा हुआ? कुछ ही वर्षों बाद उसके ही सेनापतियों ने बगावत की और नादिर शाह की आंखें निकाल दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। श्राप एक बार फिर सच हुआ। नादिर शाह के बाद हीरा उसके उत्तराधिकारियों में बंट गया, फिर अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश के पास पहुंचा। वहां से राजनीतिक उथल पुथल, धोखे और लड़ाइयों के बाद कोहिनूर पहुंचा महाराजा रंजीत सिंह के पास, पंजाब के शेर। रंजीत सिंह शायद इकलौते शासक थे जिन्होंने कोहिनूर को अपनी ताकत की जगह ईश्वर का उपहार माना। उन्होंने घोषणा की, यह हीरा जगन्नाथ मंदिर को दान किया जाएगा। लेकिन 1839 में रंजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी वसीयत पर अमल नहीं हुआ और उनके बाद सिख साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेज आ गए। 1849 में अंग्रेजों ने दूसरा एंग्लो सिख युद्ध जीता। लाहौर की संधि के तहत रंजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीप सिंह को कोहिनूर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। दलीप सिंह तब सिर्फ 10 साल के थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वो क्या खो रहे हैं। बाद में जब बड़े हुए, उन्होंने अपनी माँ को पहचाना, भारत वापस आने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इंग्लैंड में ही रोके रखा। वो एक अनाथ राजकुमार की तरह विदेश में मरे। कोहिनूर पहुंच गया महारानी विक्टोरिया के पास। 1851 में इसे ग्रेट एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया, लेकिन लोगों को ये हीरा फीका लगा। इसकी तराश पुरानी थी। तब अंग्रेजों ने इसे दोबारा काटा, 186 कैरेट से घटाकर 105 कैरेट कर दिया। भारत की विरासत का आधा हिस्सा काट दिया गया। अंग्रेजों को ये तो पता था कि कोहिनूर शापित है, इसीलिए महारानी विक्टोरिया ने एक नियम बनाया, कोहिनूर को केवल रानी पहनेगी, कोई राजा नहीं। और सच में जिन भी पुरुषों ने इसे पहना या इसके करीब रहे, उनका बुरा हाल हुआ।
किंग एडवर्ड 7 जब कोरोनेशन सेरेमनी में इसे पहनने वाले थे तो उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई। सेरेमनी टालनी पड़ी। उनके बाद के राजाओं ने भी इसे अवॉइड किया। आज कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में रखा है। ये क्वीन मदर के क्राउन में जड़ा है। लाखों लोग हर साल इसे देखने जाते हैं, एक कांच के पीछे से। लेकिन भारत अभी भी मांग कर रहा है इसे वापस। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन सभी देशों ने ब्रिटेन से कोहिनूर वापस मांगा है। भारत ने पहली बार 1947 में आजादी के बाद यह मांग की। 2016 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोहिनूर भारत की धरोहर है, लेकिन ब्रिटेन का जवाब हमेशा एक ही रहा, हम इसे वापस नहीं दे सकते। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुका है। 2023 में जब किंग चार्ल्स 3 का कोरोनेशन हुआ तो क्वीन केमाइला ने एक अलग क्राउन पहना। कोहिनूर उस सेरेमनी में नहीं था। क्या ये श्राप का डर था या राजनीतिक दबाव? शायद दोनों। तो क्या कोहिनूर सच में श्रापित है? देखिए जरा, जितने भी पुरुष शासकों ने इसे अपने पास रखा। काकतीय राजा, राज्य गया। मुहम्मद शाह, अपमान और हार। नादिर शाह, हत्या। दलीप सिंह, राज्य, माँ और मातृभूमि सब छिन गया। मुगल साम्राज्य टूट गया। और जिन औरतों ने इसे पहना, महारानी विक्टोरिया, क्वीन मैरी, क्वीन मदर, वो लंबे समय तक जीवित रही। इतिहास की ये घटनाएं महज संयोग है या सच में कोई अदृश्य शक्ति है इस हीरे में? विज्ञान कहता है ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन इतिहास कहता है इसे नजरअंदाज मत करो। कोहिनूर एक हीरा नहीं, एक जिंदा इतिहास है। इसने भारत की गरिमा देखी, मुगलों का वैभव देखा, नादिर शाह की क्रूरता देखी, अंग्रेजों की चालाकी देखी, और आज एक कांच के पीछे बंद होकर ये हीरा शायद इंतजार कर रहा है, अपने घर का इंतजार। क्या आपको लगता है कोहिनूर वापस भारत आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अनसुनी कहानियाँ हम हर हफ्ते लाते हैं। धन्यवाद।